बहुत समय पहले की बात है, जब धरती पर मानव सभ्यता का विकास हो रहा था और ऋतु परिवर्तन का महत्व समझा जाने लगा था। मकर संक्रांति का पर्व उसी काल से जुड़ी एक प्रेरणादायक कहानी है। यह कहानी न केवल मौसम के परिवर्तन को दर्शाती है, बल्कि इसमें छिपा है जीवन में सकारात्मक बदलाव और सत्य की विजय का संदेश। आइए सुनते हैं यह अनोखी कथा। प्राचीन काल में एक दानवीर राजा थे, जिनका नाम सूर्यकेतु था। वह सूर्यदेव के परम भक्त थे और हर दिन सुबह सूर्य को अर्घ्य देकर अपनी प्रजा की भलाई के लिए प्रार्थना करते थे। उनकी प्रजा उन्हें बहुत प्रेम करती थी, क्योंकि वह न्यायप्रिय और परोपकारी थे। लेकिन एक दिन उनके राज्य में असुर तामसुर ने आक्रमण कर दिया। तामसुर इतना शक्तिशाली था कि उसने राजा सूर्यकेतु की सेना को परास्त कर दिया और पूरे राज्य को अपने अधीन कर लिया। तामसुर ने सूर्य की पूजा पर प्रतिबंध लगा दिया और राज्य में अंधकार और भय का माहौल बना दिया। राजा सूर्यकेतु को यह सब देखकर बहुत दुख हुआ, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। राजा ने अपनी प्रजा को एकत्र किया और उनसे कहा, तामसुर की शक्ति तभी खत्म होगी जब हम सूर्यदेव का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। हमें सामूहिक रूप से प्रार्थना करनी होगी और सच्चाई की राह पर चलना होगा। सभी ने मिलकर सूर्यदेव की पूजा शुरू कर दी। सूर्यदेव उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और प्रकट होकर बोले, राजा सूर्यकेतु, जब मैं मकर राशि में प्रवेश करूंगा तब तामसुर की शक्ति क्षीण हो जाएगी। तुम्हें उस दिन तक धैर्य रखना होगा और अपने लोगों को सत्य और धर्म की राह पर बनाए रखना होगा। राजा ने सूर्यदेव की बात मान ली और प्रजा को आश्वस्त किया कि उनका अंधकार जल्द ही खत्म होगा। तामसुर ने जब यह सुना कि लोग सूर्यदेव की पूजा कर रहे हैं, तो उसने पूजा करने वालों को सजा देना शुरू कर दिया। लेकिन लोगों ने अपने विश्वास और भक्ति को कमजोर नहीं होने दिया। आखिरकार वह दिन आ ही गया जब सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश करने वाले थे। जैसे ही यह शुभ घड़ी आई, तामसुर की शक्ति धीरे धीरे क्षीण होने लगी। उसकी सेना कमजोर पड़ गई और राजा सूर्यकेतु ने अपनी प्रजा के साथ मिलकर तामसुर को हराने के लिए एक बार फिर युद्ध किया। इस बार उनकी विजय हुई। तामसुर को पराजित कर दिया गया और राज्य में फिर से उजाला फैल गया। सूर्यदेव ने राजा सूर्यकेतु और उनकी प्रजा को आशीर्वाद दिया और कहा, यह दिन सदैव सत्य, धर्म और प्रकाश की विजय के रूप में मनाया जाएगा। इस दिन लोग तिल और गुड़ से बनी मिठाइयाँ खाएंगे, जो यह सिखाएगा कि कड़वाहट में भी मिठास लाना जरूरी है। पतंगें उड़ाई जाएंगी, जो यह दर्शाएंगी कि मनुष्य को हमेशा ऊंचाई की ओर बढ़ते रहना चाहिए। तब से हर साल मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाने लगा। इस दिन सूर्यदेव की पूजा की जाती है, तिल गुड़ का प्रसाद बांटा जाता है और पतंगबाजी का आयोजन होता है। यह पर्व हमें सिखाता है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, सत्य और धर्म की राह पर चलने वालों की जीत अवश्य होती है। आज भी जब हम मकर संक्रांति मनाते हैं, तो हमें यह याद रखना चाहिए कि हर परिवर्तन नई उम्मीदें और सकारात्मकता लेकर आता है। यह पर्व सिर्फ त्योहार नहीं, बल्कि जीवन को नई दिशा देने का प्रतीक है। सीख, हर अंधकार के बाद उजाला आता है और सत्य की राह पर चलने वाले कभी पराजित नहीं होते।